श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी की कथा जो कि उत्तर प्रदेश हापुड़ ज़िले में चल रही है। कथा का आज चौथा दिवस है। चौथा दिवस की कथा में गुरु जी ने दो महत्वपूर्ण बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। दोनों ही उपायों की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। वीडियो में बने रहिए। जानकारी थोड़ी सी भी उचित उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट और प्रेरणा देता है। तो गुरु जी ने आज की कथा में दो उपाय बताए हैं। पहला उपाय है धन संपदा वृद्धि के लिए है। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, घर में धन की कमी है, पैसे रुपए की परेशानियां चल रही हैं, दुकान भी नहीं चल रही, जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको उन्नति सफलता देखने को नहीं मिलती है, तो आपको यह उपाय अभी जो आने वाली शरद पूर्णिमा है जो कि 16 अक्टूबर को पड़ेगी, शरद पूर्णिमा से प्रारंभ करना है और कार्तिक पूर्णिमा तक करना है। या आप बीच में जितने भी दिन कार्तिक माह में करना चाहते हैं उतने दिन में कर सकते हैं या विशेष तिथियों में कर सकते हैं। जैसे कार्तिक मास की विशेष तिथियां, जैसे कार्तिक सोमवार, कार्तिक मास में पड़ने वाले दोनों प्रदोष पर, एक शिवरात्रि पर, विशेष तिथियों में करके भी आप इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पर गुरुजी ने कहा यदि आप शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कर लेते हैं तो जीवन में धन संपदा वृद्धि में कभी कमी नहीं आएगी। आप उन्नति की ओर ही बढ़ते जाओगे। उपाय के लिए आपको क्या करना है? उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, थोड़ा सा कुमकुम लेना है, लेकर जाना है शिवालय। सबसे पहले भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित कर दीजिए। बचा हुआ जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के बाद जो हल्दी और कुमकुम आप लेकर आए हैं, हल्दी और कुमकुम की एक एक बिंदी माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा देनी है। लगाने के बाद उसी हाथ से, जिस उंगली से आपने अनामिका उंगली से तिलक किया है, एक एक बिंदी लगाई है, उसी उंगली को लाकर अपने घर के दरवाजे पर जब आप अंदर प्रवेश करो तो आपके ऊपर जो दहली है, दहली पर आपको एक बिंदी लगा देनी है। बस इतना ही करना है। ऐसा लगातार आप करके देखिए। आपकी जितने दिन आप करना चाहते हैं उतने दिन करके देखिए, कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आएगी। फिर आप पत्र लिख के बताइएगा कि धन संपदा में बढ़ोतरी हुई कि नहीं, आपको तरक्की उन्नति मिली कि नहीं मिली। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, यदि किसी की शुगर गड़बड़ चल रही है, शुगर ऊंची नीची हो रही है, बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है या नेत्र रोशनी कमज़ोर हो गई है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको उपाय करने के लिए एक छोटी सी बेलपत्री की आवश्यकता है। ज़्यादा बड़ी बेलपत्र नहीं लेनी है। अपनी उंगली से आधी उंगली के बराबर आपको बेलपत्री लेनी है। कोमल सी बेलपत्री लेनी है जिसे बच्चे भी खा सकें। यदि बच्चे, नेत्र रोशनी बच्चों की ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, चश्मे लगे हुए हैं मोटे मोटे, तब भी आप इस उपाय को करके देखिएगा। छोटी सी बेलपत्री ले लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिए, लेकर जाना है शिवालय। जब आपकी इच्छा पड़े, जब मर्जी हो तब चले जाएं। जाकर आपको सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर मुख कर लेना है। पहले आपको बेलपत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देनी है। बेलपत्री की डंडी का भाग जिस ओर जल बहकर जाता है उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। बीच वाली पत्ती भोलेनाथ की ओर होना चाहिए। सबसे पहले आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और जल की धार बनाते हुए जहाँ बेलपत्री अर्पित की है वहाँ तक लेकर जाना है। फिर 3 बार जल गिराना है। एक बार थोड़ा गिराइए, फिर दूसरी बार थोड़ा गिराइए और तीसरी बार में पूरा जल भोलेनाथ जहाँ पर बेलपत्री आपने रखी हुई है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर दीजिए। जल चढ़ाते समय जब आप जल गिराएंगे तो आपको बोलना है त्र्यंबकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, दोनों महादेव का नाम स्मरण करके पूरा जल अर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है। पहले ही वहाँ पर कोई पात्र कटोरी लगा कर रख दीजिए जिसमें आपको थोड़ा सा जल प्राप्त हो जाए। फिर प्राप्त किया हुआ जल और उस बेलपत्री को उठाकर अपने घर ले आइए। घर लाकर जब आप अंदर प्रवेश करेंगे, जैसे ही आप प्रवेश करेंगे उसी समय पर आपको उस बेलपत्री को खा लेना है। उस बेलपत्री का पान कर लीजिए, आचमन कर लीजिए। फिर जो जल आप लेकर आए हैं घर आकर उसे भी आप पान कर लीजिए, जल का आचमन कर लीजिए। यदि किसी अन्य के लिए आप यह उपाय करना चाहते हैं तो आप उपाय करके और घर आकर उन्हें तुरंत बेलपत्री खिला दीजिए। बस इतना ही करना है। यदि शुगर की बीमारी है तो तुरंत लेवल में आ जाएगी। ब्लड प्रेशर है तो वह भी तुरंत आ जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखिएगा। गुरुजी ने कहा तुरंत इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आधे घंटे के अंदर आप प्रैक्टिकल करके देखिए, बीपी और शुगर में तुरंत आराम मिलेगा। और चश्मा, यदि मोटा चश्मा लगा हुआ है तो आप करके देखिए। वैसे तो गुरुजी ने एक बार में ही कहा है,
पर यदि चश्मा मोटा है तो आप इसे 2-4 बार करके देखिएगा। लाभ आपको बिल्कुल मिलना ही है, 100% इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर से मिलेगा। गुरुजी ने दावे से कहा है कि तुरंत इस उपाय का रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोनों ही उपाय बहुत ही लाभकारी है। बिल्कुल आज की कथा के नए उपाय हैं, ज़रूर से ही करके देखिएगा। कोई अड़ोस-पड़ोस में या रिश्तेदार में हो जिन्हें बीपी, शुगर या नेत्र से संबंधित कोई बीमारियां हैं तो ज़रूर से ही शेयर करके बताएं, ताकि लोगों को और भी अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो। तो जानकारी थोड़ी सी भी आपकी उचित उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर